जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी और मैं हूं इमरान भट्टी। ग्रेटर इसराइल क्या है? ये तस्वुर जदीद तारीख की किसी सियासी तहरीर से नहीं निकला, बल्कि बाइबल के मजहबी मतन की तरफ इशारा करता है, जिसमें खुदा पैगंबर इब्राहिम से एक सरजमीन का वादा करता है। मैंने ये सरजमीन तुम्हारी औलाद को दे दी है, मिस्री दरिया से लेकर बड़े दरिया फुरात तक। बाइबल के इस कलाम की तौसी पसंदाना तशरीह में इसे ग्रेटर इसराइल करार दिया जा सकता है, जिसमें फलस्तीनी इलाके, उर्दन और लेबनान, यहाँ तक कि शाम, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के बाज़ हिस्से भी आते हैं। इब्रानी जुबान में इस इस्तिलाह का मतलब ग्रेटर इसराइल नहीं बल्कि मुकम्मल सरजमीन इसराइल है। ये तशरीह दरअसल इस ख्वाहिश को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करती है। इसके मुताबिक इसराइल को उसकी जायज़ हद से बड़ा बनाने का सवाल नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से दिए गए काम को मुकम्मल करने का तसव्वुर है। यानी तारीखी फलस्तीन या लैंड ऑफ इसराइल को एक खुदाई वादा समझा जाता है। अमली तौर पर गुज़िश्ता दिहाइयों में इस सियासी तहरीक ने एक महदूद हदफ पर ही तवज्जो मरकूज रखी हुई है, यानी फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी। 19वीं सदी के अवाखिर में थियोडोर हेर्ज़ल की क़यादत में सियासी शहूनियत उभरी, जिसने उस वक्त के उस्मानी ज़ेरे इंतज़ाम फलस्तीन में एक यहूदी रियासत का मुतालबा किया। हमेशा एक तजाद रहा है, एक तरफ तारीखी फलस्तीन में यहूदी वतन का एक सेकुलर कौम फलस्ताना तसव्वुर और दूसरी तरफ वो मजहबी और बाइबल की मंतक जिसकी बुनियाद पर फलस्तीन जाने का जवाब पेश किया गया। इसराइल 14 मई सन 1948 को कायम हुआ, बगैर किसी तहरीरी आइन और सरहदों के ऐलान के। इसराइल के पहले वजीर आजम डेविड बिन गोरियान का मौकिफ था कि जंग के हालात ही सरहदों का तयन करेंगे। सन 1949 की जंगबंदी लाइन ने पहली अरब इसराइल जंग का खात्मा किया। यही लाइन बाद में ग्रीन लाइन कहलाई और आज बैनुल अक़वामी कानून में इसी को हवाला माना जाता है। सन 1967 की 6 रोजा जंग फैसला कुन साबित हुई। इसराइल ने मशरकी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गजा, गोलान की पहाड़ियों और जजीरा नुमा सिनाई पर कब्जा कर लिया। सिनाई अलबत्ता बाद में एक अमन मुआहदे के तहत मिस्र को वापस कर दिया गया, लेकिन फलस्तीनी इलाके तब से इसराइली कब्जे में हैं। आज मकबूजा वेस्ट बैंक में तकरीबन 7,50,000 इसराइली आबादकार रहते हैं, जिनमें मशरकी यरूशलेम का इलाका भी शामिल है। अपने पहले दौरे सदारत में डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया और गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली खुद मुख्तारी को भी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए तब सर ट्रंप ने इसराइली इलाकाई दावों की हिमायत का इशारा दिया था। जब अमरीकी सफीर से पूछा गया कि क्या इसराइल को इस जमीन पर कब्जा करने का हक है जिसका बाइबल में वादा किया गया है, तो उन्होंने कहा अगर वो सब ले लें तो भी ठीक है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मुतअद्दिद बार ऐसे नक्शे दिखा चुके हैं जिनमें वेस्ट बैंक, गजा और मशरकी यरूशलेम इसराइल का हिस्सा दिखाए गए। यहाँ तक कि इंतहा पसंद वजीर खजाना स्मोट्रिच एक ऐसे नक्शे के साथ अवामी मंजरनामे पर भी आ गए जिसमें उर्दन को भी इसराइल का हिस्सा दिखाया गया था। इसराइल के पहले वजीर आजम बनने से तवील अरसा कबल ही डेविड बिन गोरियान ने इसराइल का नेचुरल बॉर्डर जनूबी लेबनान के दरियाए लेतानी तक तस्वुर किया था। आज इसराइल की दाएं बाजू की एक इंतहा पसंद तहरीक जनूबी लेबनान के इसी इलाके में यहूदी बस्तियां कायम करने का मुतालबा कर रही है। ये वो इलाका है जहां इस वक्त इसराइली अफवाज सरगर्म अमल हैं। इस नजरिए के हामी इसराइली हुकूमत में मौजूद जरूर हैं, लेकिन ये नजरिया अभी इसराइली मुआशरे में इस हद तक मामूल की सोच नहीं बन सका जितना वेस्ट बैंक और शायद गजा में यहूदी आबादी का मसला है। ताहम अगर बैनुल अक़वामी दबाव न रहा तो ये भी मामूल बन सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।